में पता नहीं कितने कितने डायनेस्टीज है, चाहे वो हिंदू रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर्स थे, क्रिश्चियन रूलर्स थे, बौद्ध रूलर्स थे, जैन रूलर्स थे, सिख रूलर्स थे। अपने अपने मजहब के इदारे उन्होंने बनाया, दूसरे मजहब के इदारों को जगह उन्होंने दी, और वो उसके कागज अगर पूछेंगे तो कहां से कागज लाएंगे। जब हम लोगों ने सवाल किया तो उनके पास जवाब नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट जब वो सवाल कर रही है तो अभी भी उनके पास जवाब नहीं है। अगर वक्फ बाय यूजर है, इन्होंने बात फैलाने की कोशिश की कि वक्फ बाय यूजर कैसा हो सकता है। कहते हैं कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए और दूसरे मजहब के लोगों के लिए वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है। तो हमने बोले कि क्या बेतुकी बात करते हैं आप, वक्फ मुसलमानों के लिए होता है, एंडोमेंट मुजराई डिपार्टमेंट हिंदू कम्युनिटी के लिए होता है, एसजीपीसी सिख कम्युनिटी के लिए होता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई स्टेट्स में कॉर्पोरेशंस और काउंसिल्स बनाए गए। हमारी सरकार जब थी, जब संविधान बना, अमेंडमेंट अलग अलग लाए गए, तो ये इंश्योर किया गया कि हर मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब के इदारे चलाने के लिए, हिफाजत से रखने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, गवर्न करने के लिए अलग अलग एक्ट्स लाए गए। हम क्या पूछ रहे हैं, हम इतना ही तो कह रहे हैं भाई, जो प्रोविजंस हिंदू कम्युनिटी के लिए जितने भी बोर्ड्स बने हैं उसमें हैं, वही प्रोविजन मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए, सिख के लिए भी होना चाहिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी होना चाहिए। आप कहते हैं कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को डालेंगे। अगर आप नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में आप रखेंगे तो एंडोमेंट बोर्ड में, मुजराई डिपार्टमेंट में, बिहार के हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, झारखंड के हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, तेलंगाना के एक्ट में, तमिलनाडु के एक्ट में, जम्मू कश्मीर के एक्ट में, उत्तर प्रदेश के एक्ट में कैसा मुसलमानों को अब नहीं डालेंगे। अगर आप यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को डालेंगे तो वहां पे मुसलमान, सिख, ईसाई को वहां पे डालना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी हर एक्ट में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हर एक मजहब के लिए होना चाहिए। हमारा जो राइट है, हमारे मजहब के रिलीजियस अफेयर्स को, हमारे मजहब के अफेयर्स को, रिलीजियस अफेयर्स को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को चलाने का हमें हक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन वो हक देता है। वो हमारा जो हक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको आप अटैक करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग गरीब मुसलमान को इससे मदद करना चाह रहे हैं। हमने पूछा आपका रोड मैप क्या है, आपका रोड मैप क्या है, कहां से आमदनी आएगी। आप कह रहे हैं 12,500 करोड़ रुपए हर साल जो है इससे आमदनी आना चाहिए। तो हम लोगों ने जेपीसी में पूछा, अब बताइए कहां से आमदनी आएगी। क्या हम नमाज पढ़ने जो जाएंगे, फजर के लिए इतनी फीस, जोहर के लिए इतनी फीस, असर मगरिब इशा के लिए इतनी फीस, हम क्या फीस देंगे नमाज पढ़ने वाले, जो नमाज पढ़ने जाने वालों से हम फीस इकट्ठा करें। कब्रिस्तान में जो दफनाते हैं उनसे हम टिकट दें उनको कि इतने आपको दफनाने के लिए इतने पैसे देना पड़े। कहां से आएगा, कहां से आएगी आमदनी। आप बार बार कह रहे कि हम आमदनी लाना चाह रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं। हमने पूछा कि 2013 में जो नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बनाया था, जिसको नवाड को कह रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 500 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल उसको रखा गया था। 2014 में आपकी सरकार आई, आप बता दीजिए कि नवाड को कहां चले गया। वो 500 करोड़ रुपए का जो सीड कैपिटल रखने की बात थी वो कहां गए। तो आप रोड मैप तो बताइए हमें, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट जब सवाल पूछ रही है, आप देखा नहीं किस तरीके से सरकार के जो वकील थे गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे कि हमको मोहलत दीजिए, हम रिटर्न सबमिशन देना चाह रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि 2013 के बाद में अचानक से वक्फ के इदारे बढ़ गए, प्रॉपर्टी इतनी इनकी ज्यादा हो गई। तो भाई इनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, गुलबर्गा के इस मंच से मैं इनको सवाल पूछना चाह रहा हूं कि 2013 से पहले आप हमें बताइए कि ऑल इंडिया लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे कोई सिस्टम था जहां पे वक्फ का रजिस्ट्रेशन होता था? कोई सिस्टम नहीं था। आपके पास कोई आंकड़े नहीं थे, कोई डेटा आपके पास नहीं था। आप कह रहे हैं कि 2013 के बाद अचानक बढ़ गए। अरे भाई 2013 के जब अमेंडमेंट्स लाए गए थे, जब भी पोर्टल की बात हुई थी पहली बार, उसके बाद वामसी पोर्टल बनाया गया था। यह मैंडेटरी कर दिया गया था कि हर वक्फ इंस्टीट्यूशन को उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें रजिस्टर करना है उस पोर्टल पे। अब जाहिर सी बात है 2013 के बाद पोर्टल बनेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गए, तभी तो आपको पता चलेगा। हम इनको कहना चाहते हैं
जब से हिंदुस्तान में इस्लाम आया, जब से लेके अब तक लगातार वक्फ होते रहे हैं। ये जो आंकड़े अब जो आपके सामने आ रहे हैं, ये हमेशा रहे, आपके पोर्टल पे नहीं रहे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में दर्ज रहे, स्टेट वक्फ बोर्डों के ऑफिसर्स में दर्ज रहे। जो कई स्टेट में जो सर्वेस हुए हैं, उस स्टेट गवर्नमेंट के गेजेट नोटिफिकेशन में दर्ज रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कि अचानक बढ़ गए, इसीलिए हमको वक्फ एक्ट लाने की जरूरत पड़ी। अब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट पास करती है उस एक्ट को चैलेंज नहीं कर सकती। वाह, ये नई चीज हम लोग को सुनने को मिला। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 152 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ के उन्होंने कहा कि अगर कभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है, किसी को ब्रूट मेजॉरिटी अगर मिलती है, तो फिर वो तानाशाह के तरह तानाशाह बन जाएगा। वो सरकार तानाशाही पे चल पड़ेगी, उसकी तानाशाही दिखाई देगी। तो इसके लिए हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पे चलता है। उसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट के, लेजिस्लेचर के अलग पावर्स हैं, जुडिशरी के अलग है, एग्जीक्यूटिव के अलग है, और एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस करते रहते हैं। थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड थियरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो अगर एक गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास किया जाता है तो जुडिशरी को पूरा राइट है, वेल विद इन इट्स पावर्स के जो मालूम उस एक्ट को वो चैलेंज कर सकती है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो आज जब आपके एक्ट को चैलेंज किया जा रहा है, आप कह रहे हैं जुडिशरी नहीं कर सकती। जुडिशरी बिल्कुल कर सकती है। आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप इसलिए डर रहे हैं कि आपके पास जवाब नहीं है। आप इसलिए डर रहे हैं कि आप गलत आंकड़े आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। आप इसलिए डर रहे हैं कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया। आपको वक्फ क्या चीज है वही नहीं पता है। आपको वक्फ अलल औलाद क्या है वो नहीं पता है। आपको वाकिफ और वाकिफ नाना क्या है वो नहीं पता है। आपको सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, वक्फ को बदनाम करने के लिए, वक्फ बोर्ड को डिस्क्रेडिट करने के लिए आपने बिल लेके आया। हिंदू मुस्लिम के झगड़े करवाने के लिए आपने बिल लेके आया। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कलेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। भाई हम सबको पता है कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कलेक्टर डिसाइड करेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, आप ही के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2013 में जब अमेंडमेंट्स लाए थे, सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा था, जब यूपीए की सरकार थी, उन्होंने कहा था लोकसभा में कि 50% से भी ज्यादा वक्फ के प्रॉपर्टी सरकार के पास है। तो किसका मतलब क्या हुआ? और उन्होंने कहा था कि सरकार बहुत तेजी से उस प्रॉपर्टीज को वापस वक्फ बोर्ड को देना चाहिए। भाई हमारे डिस्प्यूट किसके साथ है? ज्यादा से ज्यादा 80-90% हमारे डिस्प्यूट, वक्फ के डिस्प्यूट सरकार से है। जब सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट होता है तो कौन डिसाइड करेगा? अगर कलेक्टर जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है, जो कलेक्टर के खिलाफ केस है, वो कैसा अपने ही केस के ऊपर जज बन के बैठ के वो डिसाइड करेगा? जब हम लोगों ने ये सवाल पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब उसमें ये इन्होंने कहा कि कोई अगर कंप्लेंट आता है वक्फ प्रॉपर्टी को लेके तो उसको वक्फ लिस्ट से हटाया जाएगा और दूसरी सरकार की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और जब कोई उसमें टाइम फ्रेम नहीं है और जब तक केस डिसाइड नहीं होता है तो वो गवर्नमेंट की लिस्ट में होगा। जब क्या होगा? इनके जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, दंगे दंगाई, इनके जो है दंगा फसाद कराने वाले लोग जाएंगे वहां पे एक झंडा गड़ा देंगे। और हमारे पास भी सरफिरे लोग हैं, वो भी कहेंगे भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, दंगा फसाद होगा, वहां पे डिवाइड होगा, समाज में तनाव होगा, परमानेंट भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक वहां पे बन जाएगा। और दूसरा इन्होंने कहा कि वक्फ यूजर, जब इन्होंने हम बहुत सारा विरोध उसका किए, बहुत सारे तर्क दिए, जब इन्होंने कहा कि ठीक है अब तक जितना वक्फ यूजर है वो उसको रखेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वक्फ यूजर यानी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वक्फ यूजर, तो उसको हम जो है डिस्प्यूटेड करके डाल देंगे। यहां पे ये क्या करना चाह रहे हैं? ये करना चाह रहे हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फिर से पीछे से ओपन अप करना चाह रहे हैं। वक्फ यूजर कोई डिस्प्यूटेड लिस्ट में चले जाती है
तो वही होगा जो आज आगरा, मथुरा में, आगरा में, संभल में और काशी में हो रहा है। तो ये अटैक अलग अलग से अलग अलग आर्टिकल्स के ऊपर, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगातार जो कर रहे हैं, इससे एकदम साफ है कि ये दंगा फसाद करवाना, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, पोलराइज करना और चुनाव जीतना, सिर्फ और सिर्फ इतना इनका फोकस्ड इनकी नीयत है, फोकस्ड इनकी मंशा है। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत बात करना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि इतना लेट हो गया और सीएम इब्राहिम साहब को और भी मुकर्रिर को बात करना है, बस अपनी बात खत्म करने के टाइम पे, खत्म करने के पहले मैं इतना ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप कितने भी बिल लेके आइए, कितने भी एक्ट पास कर लीजिए, कितना भी आप पोलराइज करने की कोशिश कीजिए, कितना भी वक्फ बोर्ड को अटैक कीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे वक्फ किया गया है, अल्लाह के नाम पे वक्फ किया गया है। कोई बिल, कोई एक्ट या कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई नरेंद्र मोदी जी इसको हमसे छीन नहीं पाएगा। ता क़यामत तक ये वक्फ रहेंगे। वन से वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।